Hello students, welcome back. Today we are going to read chapter number 3, Gopal and Hilsa Fish. Students, we read this chapter with the help of pictures. So let's start the story. एक बार एक राज्य में हिल्सा नाम की मछली का बहुत ज़्यादा चर्चा चला था। हर जगह सिर्फ इसी मछली के बारे में बात हो रहा था। राज्य में हो, राज्य के बारे में हो, बाहर हो राज्य के, सिर्फ इसी की चर्चा चल रही थी। यहाँ तक कि बाज़ार में मछली बेचने वाले केवल हिल्सा ही मछली बेच रहे थे और जो ग्राहक थे वो उसकी ओर बहुत आकर्षित हो रहे थे। यहाँ तक कि राज दरबार में भी बस हिल्सा मछली की ही बातें लोग कर रहे थे। ये सारी चीज़ें, ये बातें सब सुन के राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और राजा लग रहा था कि कोई भी हिल्सा मछली के बारे में बात करने और चर्चा पे कोई रोक नहीं सकता। हर जगह सिर्फ उसी की बातें, हिल्सा फिश आई है, ये फिश ऐसी है, सब लोग ये बातें कर रहे थे। तब उनके दिमाग में गोपाल आता है। जो गोपाल एक उनके राज्य का सबसे बुद्धिमान इंसान होता है, उनके राज्य का सबसे बुद्धिमान सैनिक होता है। तो राजा क्या कहते हैं गोपाल से कि मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाना चाहता हूँ और शर्त ये है कि तुम्हें हिल्सा मछली खरीद के लाना होगा और वो मछली खरीद के लाओगे, वो बड़ी सी मछली हो पर कोई उसके बारे में चर्चा ना करे, कोई उसे देखे ना, तुम्हें ऐसे वो मछली खरीद के लानी है। राजा वो मछली के बारे में बता देते हैं गोपाल को कि ऐसे है। गोपाल उस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। स्वीकार करके वो अपने घर जाता है। गोपाल अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद कुछ दिन बाद गोपाल क्या करते हैं कि अपनी आधी शेविंग करते हैं, आधी शेविंग नहीं करते हैं। फिर वो धूल मिट्टी जो होते हैं, ऐश, धूल को कहते हैं ऐश, राख, ऐश को लेके पूरे अपने चेहरे पे लगा लेते हैं। अपने कपड़े फाड़ लेते हैं और फाड़ के उसके बाद वो तैयार होके निकलते हैं। तब उनकी वाइफ उनको देखती है और बोलती है कि आप ऐसा क्यों हाल बना के रखी हो। तो बोलते हैं कि मुझे हिल्सा फ़िश ख़रीदने जाना है और मैं जा रहा हूँ। उनकी वाइफ उन्हें मना करती है कि आप ऐसे हाल में बाहर नहीं जाएं, पर वो नहीं सुनते और वो मछली ख़रीदने चले जाते हैं। वो जब मछली ख़रीदने जाते हैं, निकलते हैं मछली ख़रीदने, तो सभी लोग क्या है कि उन्हीं को देख रहे हैं। सभी लोग देख रहे हैं कि गोपाल का क्या हाल हुआ है। सब लोग ये कह रहे हैं कि गोपाल पागल हो गया है, कि ऐसे अजीबोगरीब कपड़े पहन के क्यों घूम रहा है। सिर्फ सब लोग गोपाल के बारे में। गोपाल मछुआरे के पास जाता है और मछली, एक बड़ी सी मछली खरीद लेता है। खरीद के वो राज्य से वापस भी लौट आता है। जब वो वापस भी लौटता है, वो राज्य के दरबार तक आ जाता है, पर कोई भी मछली पे किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। सभी राज्यों में सिर्फ गोपाल के बारे में बात हो रहा है कि गोपाल पागल हो गया, गोपाल ऐसा दिख रहा है, गोपाल वैसा दिख रहा है। जब राज्य के दरबार के पास आता है तो वो वहाँ पे अजीब सा नाच गाना करने लगता है। राज्य के बाहर सैनिक उसे अंदर जाने नहीं देते, रोक देते हैं। उसका हालत देख के उसको पहचान नहीं पाते हैं तो रोक देते हैं। तो वहाँ पर नाचने गाने लगता है। तो महाराज जो है, राजा हैं, वो बोलते हैं कि जो भी इंसान वो नाच गा रहा है उसको अंदर लेके आओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जब वो अंदर जाता है तो सब लोग देखते हैं कि अरे ये तो गोपाल है। सारे लोग बात करने लगते हैं कि अरे ये तो गोपाल है, गोपाल पागल हो गया क्या, उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है क्या। राजा भी उसको देख के बहुत आश्चर्य हो जाता है और बोलते हैं कि तुम ऐसी हालत बना के क्यों घूम रहे हो। फिर गोपाल राजा से कहता है, उनको याद दिलाता है कि आपने जो मेरे साथ शर्त लगाई थी, उस शर्त के अकॉर्डिंग मैंने मछली खरीद के लाया और इस मछली पे ध्यान किसी का नहीं गया, सभी लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। ये सारी चीज़ देख के राजा बहुत खुश हो जाता है और गोपाल को बहुत सारा धन्यवाद बोलता है, उसकी बहुत प्रशंसा करता है और बोलता है कि तुम जो हो इम्पॉसिबल काम को भी करके दिखा सकते हो। ऐसे राजा जोर जोर से हंसने लगते हैं और स्वीकार कर लेते हैं
कि गोपाल एक बार फिर से एक असंभव कार्य करके दिखा दिया। सो स्टूडेंट, बस इतनी सी है स्टोरी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। सो थैंक यू।